तो देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और देखिए जिस तरह से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि लाइन लग जाएगी, होड़ लग गई है। जी हां, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तमाम देश हैं जो तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आज तेजस का तेज पूरी दुनिया ने एक बार फिर देखा। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर उड़ान भरी है और उसके बाद संदेश देने की कोशिश की कि लाइट कॉम्बैट जो है ये बेहद बढ़िया और शानदार तरीके से काम कर रहा है और कहीं ना कहीं आगे बहुत बेहतरीन होगा ये। बिल्कुल, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, अब ये उड़ान देखकर और जिस तरह के पहले भारतीय वायुसेना को ये विमान मिलने का ऑर्डर दिया जा चुका है, मिल भी रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद देश विदेश से करीब 100 ऐसे ऑर्डर्स आ सकते हैं तेजस के लिए। देखिए 2016 में इसको शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में 45 स्क्वाड्रन जिसमें मिग-21 थे, उनको रिप्लेस किया। 2016 से लेके आज हम 2023 में हैं, लगभग 6.5 साल की इसका समय निकल चुका है और इस बीच में जहाज ने वो सब कर दिखाया है जो इससे उम्मीद की जा रही थी और हर समय इस पर जो है जो भी इसमें और नया किया जा सकता है वो किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज जो उड़ान भरी गई वो 3 बातों का सूचक है। किस प्रकार से उनको विश्वास है प्रोजेक्ट पर, किस प्रकार से विश्वास है जो जहाज ऑलरेडी उड़ रहे हैं उनके ऊपर, और तीसरा किस प्रकार से हमारी जो आत्मनिर्भरता की जो हमारी क्षमता है उस पर कितना हमें विश्वास है, वो एक उसका परिचायक है। ध्यान रहे कि नाइजीरिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ऑलरेडी इस पर अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं और वो वक्त देख रहे हैं कि कब ये पूर्णतः भारतीय होकर और निकले और उसकी शायद कीमत और कम हो, क्योंकि इस क्लास में ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, इसमें ऐसा रडार है, AESA रडार है जो कि लेटेस्ट रडार है। इसके विंग्स जो हैं वो डेल्टा विंग है, यानी कि कोई भी मैन्योवर करना है वो आराम से कर सकता है। और दुबई एयर शो का जो भी हाल ही में अभी पिछले 10 दिनों पहले ही हुआ और किस प्रकार से इसने अपना कर्तव्य दिखाया, वो सब ने उसको देखा और पूरे विश्व ने इसको देखा कि किस प्रकार से तेजस एक उन्नत कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में निखर के आ गया है। 2 स्क्वाड्रन जो इसके ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे पर्सनली उन स्क्वाड्रन में जाके देखने का मौका मिला और उन जहाज के बारे में जब मैंने देखा तो निश्चित रूप से आज कोई भी आधुनिकतम जहाज ले लीजिए, चाहे वो राफेल हो या चाहे J-20 हो या अमेरिका के F-22 है, उनकी टक्कर का जहाज मैं कहूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से क्षमताएं उनमें ज्यादा है, लेकिन हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं वो काबिल तारीफ है और उसका परिचायक है आज की जो प्रधानमंत्री द्वारा उनके जो उद्गार आए हैं। निश्चित रूप से मैं उनके हर एक शब्द पर मैं समर्थन करता हूं क्योंकि मैंने इस जहाज को बहुत करीब से देखा है। तो तेजस निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आशा है। जिस प्रकार से हम Mark 1A की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर Mark 2 जो आ जाएगा, कहा जा रहा है कि Mark 1A जो है फरवरी 2024 में पहला जहाज दे दिया जाएगा। ध्यान है 2021 में हमने 83 एयरक्राफ्ट यानी कि 83 जहाज, 73 उसमें फुल एयरक्राफ्ट थे, 10 ट्रेनर जहाज थे, उनके लिए कॉन्टैक्ट लिया गया था और फरवरी में ये शुरू होगा इसकी डिलीवरी। बिल्कुल सर, आप पूरी बात बता रहे हैं कि आखिर क्या इसकी खूबियां हैं, क्या तमाम चीजें। अब देखिए प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। प्रतिक्रियाएं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की, क्या उन्होंने सुनाते हैं जरा। देश के प्रधानमंत्री का यश और उनके काम करने की शैली यही है कि वो नेतृत्व की अगुवाई करते हैं, आगे से नेतृत्व देते हैं और उनकी हर घटना के बाद, चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो या हमारे आने वाली पीढ़ी, ये हमेशा अपने आप को स्वाभिमानी महसूस करती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और शायद यही नेतृत्व की पहचान है। तो मैं एक लाइन में अगर कहूँगा तो ये कि प्रधानमंत्री आगे से अगुवाई करते हैं। देश की अगुवाई तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे होकर अगुवाई करना ये प्रधानमंत्री की पहचान है और मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि तकनीक हो या हमारी सेना हो या हमारे आने वाली पीढ़ी, अगर वो भरोसा बढ़ाती है किसी काम से तो ये बड़ी सफलता होती। तो तेजस की उड़ान भरने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। ये एक हल्का मल्टीपल रोल निभाने में सक्षम मॉडर्न विमान है जिसकी उड़ान आज भरी है। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और इसकी ज़रूरत क्या है और इससे रक्षा क्षेत्र में भारत तो आत्मनिर्भर होगा ही, लेकिन भारत का जो रक्षा व्यापार है वो किस तरह से बढ़ेगा, इस पर भी हम बात करें। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि एक तरफ भारत मेड इन इंडिया पर जोर दे रहा है, मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है, खुद जो आत्मनिर्भर बन ही रहा है। एक तरफ हम इसरो को देख रहे हैं किस तरह से दूसरों के जो सैटेलाइट्स है वो इसरो छोड़ता है और अब ऐसा लगता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में भी दूसरों की मदद करने की पोजीशन में आ रहा है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, क्योंकि मेक इन इंडिया और इसमें एक और जो जोड़ा गया कि मेक इन इंडिया फॉर मेक इन वर्ल्ड,
तो मेक फॉर वर्ड। तो जिस प्रकार से हम विश्व की जो देखिए, ये इसके पीछे एक संदेश के पीछे एक और संदेश छुपा है कि हम उस क्वालिटी में भी वर्ल्ड के जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं उनसे अब टक्कर ले रहे हैं। तो ये बताता है हमारी क्षमताएं हमारी कितनी हैं, और वो अब सर आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है।